डाकघर में जान पर मंडरा रहा खतरा, जिम्मेदारों ने मूंदी आंखें। दशकों पहले बना चाकसू डाकघर परिसर आज अपनी बदहाली पर आंसू तो बहा ही रहा है, साथ ही यहाँ काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही डाकघर में आने वाले हर उपभोक्ता की जान पर भी भारी पड़ रहा है। दशकों पहले बने परिसर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं परिसर की छत से प्लास्टर उखड़ चुका है। बारिश के दौरान यहाँ हादसा होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। डाकघर में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में सीलन के चलते छत का प्लास्टर गिरता रहता है, जिसके चलते कर्मचारियों व आने वाले उपभोक्ताओं के चोटिल होने का अंदेशा बना रहता है। बारिश के दौरान छत से पानी लगातार टपकता रहता है। ऐसे में उपकरण खराब होने के साथ ही दस्तावेज भीगने का खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि डाकघर में प्रवेश द्वार पर जो छज्जा बना हुआ है वह भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छज्जे से प्लास्टर पूरी तरह से उतर चुका है और केवल लोहे का जाल ही नजर आता है। बाहर से रंग रोगन से चकाचक दिखने वाला डाकघर परिसर अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसके चलते कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है और जान माल का नुकसान हो सकता है। जानकारी अनुसार डाकघर की जर्जर स्थिति से कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर कार्य की इतिश्री कर ली जाती है और खतरा ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। डाकघर में बना शौचालय भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। हालांकि इसकी जर्जर अवस्था को देखते हुए नया शौचालय परिसर में बना दिया गया है, लेकिन जर्जर हालत में खड़ा शौचालय भी किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। अच्छा, 81 से पहले ही बनी हुई है। हाँ, तहसील में था पहले, फिर यहाँ आई है। सही है, जर्जर है, जगह जगह दरारें हैं, छत भी जो है वो कई जगह से जर्जर हो चुकी है। ऐसे में यहाँ बैठ कर के आप काम कर रहे हैं तो आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी जान को तो खतरा है ही, साथ में यहाँ जो अपने काम से आते हैं उनकी जान भी जो है वो जोखिम में बनी रहती है। तो कैसे देखते हैं आप इस मामले में? सर, इस मामले में देखते नहीं हैं कि अधिकारियों को भी सामने इस चीज़ में अवगत कराया जा चुका है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस आशंका को देखकर हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जिसमें उच्च अधिकारी को पत्र के माध्यम से भी हमने लिखित रूप से उनको दे दिया है। और इस चीज़ में यही है कि बरसात के टाइम पे डर की बहुत आशंका लगी रहती है और दूसरी चीज़ पानी भी टपकता रहता है और कई बार ऊपर से जो चूना पत्थर है वो गिर भी जाता है। हमारे को बहुत डर लगता है इससे। पर ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि हाँ भाई, अधिकारी को अवगत कराया जा चुका है, बार बार हम अवगत करा देते हैं। वो बताते हैं कि बजट की अवस्था में अभी कमी है, जल्दी इसमें हम जल्दी से जल्दी कार्य करवा लेंगे। बाकी यही है कि हमारे को पूर्ण सतर्कता से काम करना पड़ता है ऐसी अवस्था में। लगभग कितने समय से ये पोस्ट ऑफिस के यही हालात हैं? ये मेरे को यहाँ आए हुए अभी तक 3.5 साल हो चुके हैं। इस अवस्था को देखते हुए तो ये अभी तक तो मेरे सामने 3 साल तक की व्यवस्था देखी है मैंने। बार बार वैसे अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है मैंने। तो अधिकारियों को जब आप अवगत करवाते हैं तो अधिकारियों की तरफ से अब तक इस पे कोई ध्यान दिया गया है या कोई उनकी तरफ से कोई समाधान बताया गया है इस समस्या को लेकर? हाँ, अधिकारियों की तरफ से लिखित रूप से भी पत्र आ चुका है कि इस अवस्था में देखते हुए कि आप दूसरा अभी कोई यहाँ पे रेंट पे या किराए पे दूसरा कोई
तो हॉल देख लीजिए, जिसमें आप शिफ्ट हो जाइए और यहाँ से शिफ्ट होते ही हम आपको यहाँ का जो निर्माणाधीन कार्य है वो चालू हो जाएगा। ऐसी अवस्था को देखते उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे रहना भी बहुत खतरनाक मामला है। इसी स्थिति को देखते उन्होंने बोला कि आप अभी किराए के मकान में यहाँ पे जो आसपास मिले वो उसमें शिफ्ट हो जाइए, जिससे कि कार्य निरंतर रूप से चल सके। लेकिन उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? उसमें समस्याएं ये आ रही है कि यहाँ पे एक तो आसपास के माहौल को देखते हुए हमने देखा और कई बार दौरा भी किया इस चीज़ का कि हाँ हमारे को किराए पे रहना है, तो रेंट भी काफ़ी अधिक था और वो प्रॉपर रूप से हर जगह मतलब ठीक से बने हुए भी नहीं थे। वो भी हॉल भी कई बार क्षतिग्रस्त हो रहे थे। ऐसी अवस्था को देखते हुए हॉल को भी अवगत करा दिया, अधिकारियों को अवगत करा दिया था हमने। यहाँ पोस्ट ऑफिस में आप कब से काम कर रहे हैं और किस तरीके के इस तरीके के जो हालात है इसमें आप काम कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं 13/4/81 से इस डाकघर में आया। उससे पहले ये बताया कि पहले चाकसू अपने तहसील में था ये डाकघर, तो मैं आया जब से इस बिल्डिंग की हालत इसी तरह देखता आया हूँ। इसकी 1-2 बार मरम्मत भी हुई है, पानी टपकता था ऊपर से तो वो तारकोल का कुछ बिछाया उससे भी कुछ ठीक भी हुआ है, और इसी तरह मरम्मत हो जाती है फिर यही हालत हो जाती है। नीचे पानी भी टपकता रहता है, हमें कई बार ऊपर से ये चूना गिरता है तो हमें कभी डर भी लगता है कि हो सकता है बारिश का मौसम है और ये बारिश अगर ज़्यादा भी आ जाती है तो हो सकता है रात में हमारी मशीनरी वगैरह जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, हमारा रिकॉर्ड भी ख़राब हो सकता है। तो मेरा तो यही है निवेदन है सरकार से कि ये जल्दी से जल्दी नया बने तो अच्छा रहे और हमारा सुचारू रूप से ये कार्य होता रहे, इसमें कोई विघ्न ना रहे। तो जिस तरीके से आपके टॉयलेट की अभी जो हालत है ये बहुत ही जर्जर है और भवन में भी जो है वो जगह जगह दरारें आ रही है, छत भी जो है वो कई जगह से उघड़ चुकी है, तो ऐसे में आपको काम करने में परेशानी महसूस होती है? हम तो सतर्क रह के काम करते हैं। टॉयलेट का तो ये है कि वह जर्जर होने से अधिकारियों ने हमारे लिखा ऊपर तो उन्होंने नया बना दिया है, उसका तो हमें समस्या नहीं है, पर ये जो अभी टपक रहा है तो उसकी समस्या है। ये जल्दी से जल्दी नया बने, यही हमें उम्मीद है।